एक बादशाह की 2 बेटियां थीं और मलका की वफात के बाद बादशाह ने दूसरी शादी ना की और वो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन एक दिन बादशाह के चचा ने साजिश की और उसे जहर देकर मार दिया और खुद तख्त पर काबिज हो गया। एक वफादार नौकरानी ने ये सब अपनी आंखों से देखा और जब उसे अंदाजा हुआ कि अब मासूम शहजादियां भी खतरे में हैं, तो वो रात की तारीकी में उन्हें लेकर फरार हो गई। इस तरह एक जालिम शख्स तख्त पर काबिज हो गया, जबकि 2 मासूम शहजादियां बीले और रयाथा एक गरीब बूढ़ी नौकरानी के सहारे जंगल में जा बसी। वक्त गुजरता गया और वो दोनों हुसैन और जमील और नेक सीरत दोशीज़ाएं बन गईं। एक दिन नौकरानी शदीद बीमार हो गई। जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसने शहजादियां को हकीकत बताई कि वो दरअसल बादशाह की बेटियां हैं और उनके वालिदैन के साथ क्या कुछ हुआ था। नौकरानी के दुनिया से रुखसत होने के बाद वो दोनों तन्हा रह गईं और अपने माँ बाप को याद करके रोती रहें। चंद दिन बाद एक शहजादा शिकार के लिए इस जंगल में आया। इसके साथ उसका वजीर भी था। शहजादे ने कुछ परिंदे शिकार किए और वजीर से कहा कि वो उन्हें भून कर ले आए, जबकि शहजादा खुद सैर को निकल गया। वजीर ने तीतर साफ किए और आग जलाकर भूनने लगा, मगर तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी, जहां एक निहायत खूबसूरत लड़की बेले खड़ी उसे हैरत से देख रही थी। वजीर भी हैरान रह गया कि ऐसी हुसीना इस जंगल में कहां से आई। वो लड़की के करीब गया और गुफ्तगू करने लगा, मगर इसी दौरान उसके तीतर जल गए। जब वो परेशान हुआ तो बेले ने मुस्कुराकर कहा, हट्टे, मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। बेले ने महारत से परंदे भून दिए। वजीर ने जब वो खाने शहजादे को पेश किए तो वो हैरान रह गया कि आज का खाना उतना मजेदार कैसे हो सकता है। उसने वजीर से पूछा तो उसने सच्चाई बताई कि जंगल में एक झोंपड़ी है जहां एक हुसीन व जमील लड़की रहती है और उसी ने ये खाना तैयार किया है। इधर जब रयाथा झोंपड़ी में वापस आई तो बेले ने सारा वाकया उसे सुनाया। रयाथा मुस्कुराकर बोली, देखना, वो कल शहजादे को भी साथ लेकर आएगा और तुम्हें देखकर वो तुमसे शादी कर लेगा, मगर मेरा जिक्र न करना। मगर बेले ने मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रयाथा ने मुस्कुराकर चंद छोटे सफेद फूल चुने। जब शहजादा तुम्हें ले जाए तो तुम रास्ते में ये फूल एक एक करके गिराती जाना, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। रयाथा ने सारी हकीकत समझाने के बाद खामोशी से झोंपड़ी छोड़ी और दर्द की एक लहर में खो गई। इसी लम्हे शहजादा अपने वजीर के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी निगाह बेले पर पड़ी, वो उसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बेले ने अपनी छोटी बहन की सिखाई हुई बातें दोहरानी शुरू की। मैं यहाँ अपने वालिदीन के साथ रहती थी, मगर मेरे वालिदीन का इंतकाल हो चुका है। अब मेरा उस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं यही रहती हूँ। ये सुनकर शहजादे ने फौरन शादी की पेशकश की और उसे अपने साथ चलने को कहा। शहजादी ने रिजामंदी जाहिर की, अपनी छोटी सी गठड़ी उठाई जिसमें सफेद फूल रखे थे। शहजादा है उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाकर महल की जानिब रवाना हुआ, जबकि बेले रास्ते में एक एक करके सफेद फूल गिराती रही। दूसरी तरफ रयाथा तारीकी से निकलकर उन फूलों का ताक़ुब करने लगी। महल पहुंचकर शहजादा बादशाह और मुल्का के हुजूर गया और बेले की कहानी सुनाई। उसने अपनी शदीद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बेले से शादी करना चाहता है, मगर मसला ये था कि शहजादे की पहले ही एक बीवी थी जो उसकी खाला की बेटी थी। उसकी खाला बीवा होने के बाद महल में ही मुकीम थी। जब उन्हें उस शादी की खबर मिली तो माँ बेटी सख्त गुस्से में आ गई, मगर पहली बीवी जानती थी कि शहजादा जो इरादा बांध ले उसे पूरा करके ही रहता है। चनांचे उसने जाहिरी तौर पर खुशी का इजहार किया। शहजादे की पहली बीवी के जाहिरी रजामंदी के बाद किसी को भी एतराज का मौका न मिला और शादी धूमधाम से इंजाम पाई। 2 दिन बाद जब रयाथा शहर में दाखिल हुई तो हर तरफ जश्न का समा था। उसने एक बुजुर्ग खातून से दरियाफत किया, ये कैसा जश्न हो रहा है? हमारे शहजादे ने जंगल से एक हुसैन दोशीजा को पाया है और आज उसकी शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं रहे और मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है।
महल में आजकल काम की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। पहले वो उसे अपने घर ले गई। बुजुर्ग खातून की अपनी एक बेटी थी जो कुछ उर्सा पहले बीमारी की वजह से चल बसी थी। उसने रयाथा को मोहब्बत से देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी उम्मा, मगर मैं काम भी करना चाहती हूँ। बुजुर्ग खातून उसे लेकर महल की जानिब रवाना हुई। जब वो महल पहुंचे तो पहली बीवी सामने आ रही थी। बुजुर्ग खातून ने उसे सलाम करते हुए कहा, ये मेरी बहन जी है, आज ही गांव से आई है। अगर महल में कोई काम हो तो उसे दे दें। पहली बीवी ने रयाथा को गौर से देखा और फिर सोचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। महल में सबको मलका का हुक्म मानना होता है। अगर तुम मेरे लिए काम करो और हर बात मानो तो मैं तुम्हें ज़ियूर और दौलत दूंगी। रयाथा समझ चुकी थी कि ये शहजादे की पहली बीवी है और कोई चाल चल रही है। जी मलका साहबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तुम बहुत समझदार लगती हो। आज से महल में मेरे मुताबिक काम करोगी। उसके बाद वो बीले के पास गई। ये लड़की आज से तुम्हारी खादमा होगी। जो भी काम हो उससे कह देना। बीले ने जैसे ही रयाथा को देखा खुशी से चमक उठी, मगर दोनों बहनों ने अपने रिश्ते को जाहिर न होने दिया। कुछ अरसे बाद शहजादी बीले उम्मीद से हो गई। ये खबर पहली बीवी के लिए किसी कियामत से कम न थी, क्योंकि वो शहजादे को वारिस न दे सकी थी। बादशाह, मलका और शहजादा बेहद खुश थे और शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। ये देखकर पहली बीवी उन्हें एक चाल सोची। जब विलादत का वक्त करीब आया तो पहली बीवी ने दाई और रयाथा को कीमती ज़ियूर देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे मार देना और उसकी जगह बिली का बच्चा रख देना। ये काम मैं बहुत आसानी से कर दूंगी। जब शहजादी का बेटा पैदा हुआ तो शहजादी के होश में आने से पहले दाई ने नुजाइदा बच्चे को रयाथा के हवाले किया। वो उसे फौरन महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकालकर उम्मा के पास ले गई। ये मेरी बहन का बच्चा है, इसका किसी से जिक्र न करना, असल हकीकत बाद में बताऊंगी। उम्मा ने बगैर सवाल किए बच्चे को कबूल कर लिया। रयाथा वक्त जाया किए बगैर वापस महल गई। जब रयाथा महल में लौटी तो सब हैरत ज़दा थे। दाई ने खबर दी कि शहजादी ने बल्ली का बच्चा जना है। शहजादा, बादशाह और मलका सख्त सदमे में थे, मगर कोई भी बीले की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। कमरे में जाकर रयाथा ने बीले को कहा, मेरे साथ चलो, महल छोड़कर अपनी दुनिया बसा लेते हैं। मगर शहजादी बीले ने इनकार कर दिया। वो नहीं जानती थी कि महल में उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। दिन गुजरते गए और इसी दौरान बादशाह की तबीयत मुसलसल बिगड़ती रही। इलाज मुआलजे के बावजूद वो सेहत याब न हो सका और बिल आखिर दुनिया से रुखसत हो गया। सल्तनत को वारिस चाहिए था, चनांचा नौजवान शहजादे को बादशाह बना दिया गया। जब शहजादी बेले फिर उम्मीद से हुई तो बड़ी मलका ने दोबारा वही साजिश की। बड़ी मलका ने रयाथा को इस बार विलादत के वक्त कुत्ते का बच्चा रखने की तजवीज दी। ये सुनकर रयाथा बोली, ऐसा मत कीजिए, बादशाह को एक हकीकी वारिस की जरूरत है। अगर तुम्हें ऐतराज है तो चली जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। अरे नहीं मलका आलिया, मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद रयाथा बीले के पास गई और उसे समझाने की कोशिश की। मेरे साथ चलो, महल छोड़कर अपनी दुनिया बसा लेते हैं। मगर शहजादी बीले ने इनकार कर दिया और कहा, अब मैं मलका बन गई हूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे जलने लगी हो। ये बात सुनकर रयाथा आंखों में आंसू लिए दौड़ती हुई घर पहुंची और उम्मा को तमाम माजरा सुनाया। बेटी, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हम मिलकर उस मासूम बच्चे की बेहतरीन परवरिश करेंगे। वक्त खुद इंसाफ करेगा, बस सब्र रखो। जब विलादत का वक्त आया तो रयाथा ने हस्ब साबिक बच्चे को संभाल लिया और महल की साजिश के तहत दाई ने उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। रयाथा चुपचाप बच्चे को लेकर उम्मा के पास गई और उसे उनके हवाले कर दिया। फिर बगैर किसी को शक होने दिए महल लौट आई। महल में हंगामा मच गया। पहली बीवी ने तेश में आकर कहा, पहले बली का बच्चा और अब कत्ते का। ये औरत तो किसी माजिजे से ही इंसानों को जन्म दे सकती है। उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। बादशाह, जो पहले ही बदगुमानी में था, वजीर आजम को हुक्म दिया कि एक आहनी पंजरा तैयार किया जाए।
और मलका बेले को चौराहे पर कैद कर दिया जाए ताकि लोग उस पर थौकें और उसकी तजलील करें। वजीर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि शायद मलका बेले मासूम हो, मगर बादशाह के दिल में शकूक की दीवार खड़ी हो चुकी थी। यूं मलका बेले को पंजरी में कैद करके शहर के बीचों बीच रख दिया गया, जहां हर आता जाता इस पर लांत मलामत करता रहा। 3 दिन बाद इसे ताउम्र कैद में डाल दिया गया। पहली बीवी की साजिश कामयाब हो चुकी थी और वो बादशाह के साथ अपने इख्तिदार के मजे लौटने लगी। दूसरी तरफ रयाथा ने महल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। वो उम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की एक पुरानी झोंपड़ी में जा बसी और बच्चों की परवरिश करने लगी। 5 बरस गुजर गए। एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार के लिए जंगल आया। दरियाए किनारे वो 2 खूबसूरत बच्चों को लकड़ी के घोड़े के साथ खेलता देखकर हैरान रह गया। बच्चे खुश गलोई से गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चूहो पानी पी ले, ऐ मेरे गुलाम। प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की लगाम भी किसी ने देखी है? अगर लकड़ी के घोड़े पानी नहीं पी सकते तो कोई औरत बली या कित्ते के बच्चे कैसे जन्म दे सकती है? ये जमला सुनते ही बादशाह और वजीर दोनों चौंक गए। ये तुम्हें किसने सिखाया? हमारी खाला ने, बच्चों ने बला झिझक जवाब दिया। मुझे तुम्हारी खाला के पास ले चलो। बच्चे उसे इस झोंपड़ी में ले गए जहां रयाथा और उम्मा रहते थे। बादशाह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। जब उसने रयाथा को देखा तो हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? और ये बच्चे कौन हैं और असल हकीकत क्या है? मैं जानती थी कि महल में चालाकियां और साजिशें होती हैं, क्योंकि मैं कोई आम चरवाहे की बेटी नहीं, मैं भी एक शहजादी हूँ। महल में एक भयानक चाल के जरिए हमारी माँ को और हमारे वालिद को भी रास्ते से हटा दिया गया। एक वफादार कनीज हमें बचाकर इस जंगल में ले आई। मैं जानती थी कि जल्द या बदेर मलका बेले के खिलाफ साजिश करेगी, और ऐसा ही हुआ। बादशाह का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। वो समझ चुका था कि उसने एक मासूम को बेगुनाह कैद कर दिया। इसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के साए लहराने लगे। रयाथा ने आंसुओं के साथ अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। महल छोड़ने से लेकर पहली बीवी के जुल्म और उसकी सजा तक का हर लम्हा बयान किया। उसने बादशाह को बताया कि ये दोनों मासूम बच्चे कोई और नहीं बल्कि उनके अपने वली अहद हैं। बादशाह ने बेअख्तियार दोनों को गले लगा लिया। बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने घोड़े पर बैठाया, जबकि दरबार का वजीर, जो काफी देर से अक्लमंद शहजादी की तरफ खामोशी से देख रहा था, बादशाह ने उसकी नजरों को महसूस कर लिया था और मुस्कुराते हुए हुक्म दिया, वजीर, तुम रयाथा को अपने घोड़े पर बैठा कर ले जाओ। वजीर की आंखों में चमक आ गई और वो रयाथा को एहतिराम से सवार कराकर महल की तरफ रवाना हुआ। महल पहुंचकर बादशाह ने अपने हाथों से मलका बेले की जंजीरें खोले। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। मलका हैरत और खुशी के मिलने जले जज्बात के साथ खामोश खड़ी रही। फिर पहली बीवी को दरबार में लाया गया और वजीर ने सबके सामने हकीकत बयान की। मलका बेले अचानक साकत हो गई जब उसे मालूम हुआ कि ये दोनों बच्चे दरहकीकत इसके अपने हैं। उसकी आंखों से धुआंधार आंसू बहने लगे और वो बच्चों को बेअख्तियार सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने गहरी सांस ली और ऐलान किया, अब वक्त आ गया है कि बड़ी मलका को उसके गुनाहों की सजा दी जाए। जो बीत चुका वो वापस नहीं आ सकता। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था और मैं उसे कबूल करती हूँ। मैं मुआफ करती हूँ। बड़ी मलका, जो खौफ के मारे कांप रही थी, ये सुनते ही बेअख्तियार मलका के कदमों में गिर गई। तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सारी जिंदगी उस एहसान को याद रखूंगी। महल में जश्न का ऐलान कर दिया गया। खुशी का समा था। ऐसे में वजीर ने झुझकते हुए बादशाह से दरख्वास्त की, आलीजा, अगर आप इजाजत दें तो मैं शहजादी रयाथा का हाथ मांगना चाहता हूँ। बादशाह ने मुस्कुराते हुए शहजादी की तरफ देखा, जो शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। बादशाह ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और यूं एक शानदार तकरीब में वजीर और शहजादी की शादी कर दी गई।